हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग यूट्यूब चैनल में। और आज हम बताएंगे जो पिछले क्लास में एक हम साइकिल प्रोसेस दिखाए थे, बॉर्न-हैबर साइकिल, हेसेस लॉ, लैटिस एनर्जी। तो आज हम डिफाइंड करेंगे कि लैटिस एनर्जी किसको कहेंगे और आयनिक बॉन्ड बनने का कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन, ये सब क्या होना चाहिए, तब वो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए वो योग्य हो जाएगा। तो चलते हैं, लिखा हुआ स्क्रीन बोर्ड पर देखें आप लोग, व्हाट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किसको कहेंगे। हमने क्या देखा अभी कि सोडियम गैसियस में सोडियम प्लस गैसियस में और Cl माइनस गैसियस में, ये दोनों को मिलाने के बाद जो बनेगा NaCl, तो ये दोनों मिल करके जो यहां तक पहुंचाया उसमें कुछ एनर्जी को रिलीज किया, कुछ एनर्जी को बाहर किया और उस एनर्जी को कहते हैं हम लैटिस एनर्जी। डेफिनेशन पर चले जाते हैं हम लोग। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एक्सेप्ट नहीं, एक्वायर नहीं, रिलीज्ड, रिक्वायर्ड नहीं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन जब 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड is formed by the close packing of gaseous ion। कहता है जब हम 1 मोल सॉलिड आयन को, वैसे यहां गैस है, अरे भैया इसके पहले तो सॉलिड ही था ना शुरुआत में, यहां तक पहुंच रहे हैं लोग। तो 1 मोल आयनिक सॉलिड को बनाने में, फॉर्म तैयार करने में, कैसे तैयार करेगा, बाय द क्लोज पैकिंग ऑफ गैसियस आयन। कहता है जो गैसियस आयन ऑफ अपोजिट चार्ज, वैसा गैसियस आयन जो विपरीत चार्ज हो। जैसे मान लो कि आयनिक सॉलिड में प्लस है, तो जो क्लोज पैकिंग होगा उसका चार्ज अपोजिट यानी माइनस होना चाहिए। यानी एक प्लस वाला एक माइनस वाले के साथ क्लोज पैक हो जाएगा। तो क्लोज पैक होने में जो एनर्जी रिलीज करेगा, जो एनर्जी बाहर करेगा, कहता उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी। जैसा कि एग्जांपल देते हैं, अदरवाइज नहीं लेना है। जिससे मान लो कि एक लड़की के पिता अपनी बच्ची का, एक लड़की के पिता जो है वो अपनी बच्ची का शादी किसी योग्य लड़का से कराया जाए। तो शादी कराने में क्या है, एक हर कोई पिता चाहता है कि अपनी बच्ची को एक योग्य अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा अफसर, IAS IPS जितना अच्छा हो, हम उसके साथ शादी करा देंगे और इसको बॉन्ड बनाएंगे हम। तो दोनों को बॉन्ड बनाएगा, क्लोज पैक करेगा कि भैया दोनों आप लोग अपने जीवन साथी बन जाए। तो एक पिता, लड़की के पिता ने सोचा कि हम योग्य लड़का के साथ शादी कर देंगे। तो शादी क्या सोचा, शादी हो जाएगा? नहीं, उसको क्या करना पड़ा, तो अपने पैकेट से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब पैसा वाला एनर्जी वो बाहर करेगा, लड़के को देगा कि तुम 20 लाख लो और मेरी बेटी के साथ शादी कर लो।
तो क्या किया, पैसा को रिलीज किया, और जो रिलीज किया वो थोड़ा बहुत नहीं, 20 लाख रिलीज किया, प्लस 10 लाख उसके स्वागत में, 30 लाख रिलीज किया। तब जाकर के उसकी बेटी का गठबंधन, जो गांठ बांधते हैं, वो लड़के के साथ गांठ बंध गया, मतलब बॉन्ड बन गया। तो क्या किया, एनर्जी को बाहर किया, उसके पिताजी ने एनर्जी को क्या किया, बाहर किया, तब जाकर के वो क्लोज पैक हो गया। ये दुनिया का नियम है, संस्कार है। तो उस एनर्जी को जो पिता ने इतना अमाउंट निकाला, कहता उस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी, इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। मेरे एग्जांपल से शायद आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं डिफिनेशन फिर हम, कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कहता वह ऊर्जा की मात्रा जो रिलीज कर रहा है, बाहर कर रहा है, कब, when 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, कहता है कि इज फॉर्म्ड, 1 मोल आयनिक सॉलिड को बनने में, कहता भैया वो आयनिक सॉलिड कौन है, आयनिक सॉलिड वो NaCl है। आयनिक सॉलिड कौन है, NaCl है। तो क्या NaCl ऐसे ही बन गया, ना ना ना, क्या करना पड़ा, कहता है ये Na और Cl को आपस में जुड़ने के लिए, कहता है कुछ अमाउंट रिलीज करना पड़ा। कहता है जो अमाउंट रिलीज किया एनर्जी का, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। क्लियर, यानी कि सोडियम प्लस को Cl माइनस के साथ जुड़ करके NaCl बनाने में जो एनर्जी खर्च हुआ, जो एनर्जी लगा, कहता उस एनर्जी को कहेंगे हम लैटिस एनर्जी। जो पीछे वाले वीडियो में एक डायग्राम के साथ बताए हैं कि कैसे कहां लैटिस एनर्जी आता है। क्लियर, फिर हम चलते आगे कि कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल आयनिक बॉन्ड। कहता है कि एक बढ़िया, एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड का निर्माण करने के लिए कहता है कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए हमको कि एक बढ़िया आयनिक बॉन्ड, स्टेबल आयनिक बॉन्ड बने। तो अभी जो हम बॉर्न हैबर में दिखा रहे थे, जो लैटिस एनर्जी वाला में, वो क्या था, एक बॉन्ड बना रहे थे तो क्या क्या लगा था वो देख लो, और बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे तुमको हम, क्या कि लो और हाई क्यों होता है। पहला कंडीशन है कि सब्लिमेशन एनर्जी शुड बी लो, आयनोजेशन एनर्जी शुड बी लो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, और लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। कहते सर लो और हाई क्या लिख दिया आपने? देखो भैया कि जो हमको बाहर से लेना पड़े, जो बाहर से लेना पड़े वो हो जाएगा लो। अब बताओ इसके पीछे वाले वीडियो में कि जब वो सोडियम, यहां पर हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यहां पर हम थोड़ा सा रफ करते हैं, सोडियम सॉलिड में था, ये सोडियम गैस में आया, क्या लगा यहां, सब्लिमेशन लगाया। तो क्या बोले आप, प्लस में डेल्टा H1 था, इसका मतलब बाहर से देना पड़ा। अब मानो कुछ चीज बाहर से लेना पड़े, सोडियम को बाहर से कुछ लेना पड़े, तो ये चाहेगा ना कि भैया हम कम ही लें, बाहर से लेना पड़े तो कम ही लें। और अपने घर में है, अपने घर में है तो आज इतना अधिक से अधिक, जैसे अभी देखो आलू का सीजन है, घर में सब्जी बन रहा है, अपने घर में आलू है, इतना आलू है, डाल दो, बना दो सब्जी, खाओ पूरा अपने घर में। इसलिए, लेकिन जब आलू का दाम बहुत ज्यादा हो जाता है, अपने घर में आलू खत्म हो जाता है, और बाहर से जब आलू लाना पड़ता है तो 1 किलो उठा के लाते हैं, चलो भैया इसी में काम चलाओ, और वह 1 किलो आलू 5 दिन चलता है। लेकिन अभी घर में है अपना, तो एक ही दिन में 1 किलो खत्म हो गया, कल आलू में खाओ, मजा भी आता है नया आलू खाने में। तो बाहर से जब लाना पड़े हमको आलू,
तो हम लोग को 1 किलो चलता है कितना दिन में? 5 दिन चलता है, मतलब कभी आप 2 आलू देते हैं क्या? वही लॉजिक यहाँ है कि इसको बाहर से जो लग रहा है, जो बाहर से लग रहा है वो कम ही लगेगा, और जो बाहर कर रहा है वो ज्यादा, जो अपने से बाहर कर रहा है वो ज्यादा। तो सब्लिमेशन क्या हो रहा है मेरा? बाहर से लग रहा है, तो बाहर से लग रहा है इसको तो कम ही लगाना चाहेगा, इसे लो। आयोनाइजेशन एनर्जी बाहर से लग रहा है, इसे लो। बॉन्ड डिसोसिएशन बाहर से लग रहा है, इसलिए लो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाहर से नहीं लग रहा है, इसको निकालना पड़ रहा है, रिलीज करना पड़ रहा है, तो हाई। लैटिस एनर्जी क्या करना पड़ रहा है? रिलीज करना पड़ रहा है, इसलिए हाई। सबसे बड़ा मस्त एग्जांपल, मस्त कॉन्सेप्ट कि हमको जो बाहर से लेना पड़ेगा तो कम, और अपने से निकालना पड़ेगा तो जितना निकाल दो, हाई ही निकाल दो। आलू सब्जी बनाने के लिए दुकान से लाना पड़ेगा तो कम ही डालेंगे आलू सब्जी में, और घरे वाला डाल रहे हैं तो जितना उतना डाल दो, थोड़ा ज्यादा भी डल गया तो कोई बोलने वाला नहीं है। बस में आई क्या बोले हमसे? यदि टमाटर घर में हो रहा है तो सब्जी बनाते समय 5 टमाटर डाल दो तो स्वादिष्ट बन जाएगा सब्जी। लेकिन जब टमाटर मार्केट से लाना हो तो, और 100 रुपये टमाटर हो गया, बाहर से लाना है तो भैया 1 टमाटर को आधा काटो और आधा डालो सब्जी में। वही कहानी यहां भी है कि जब बाहर से लाना हो तो लो, इसलिए सब्लिमेशन लो, आयोनाइजेशन लो, बॉन्ड डिसोसिएशन लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई, और लैटिस एनर्जी हाई। तो एक कंडीशन हो गया कि कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल आयनिक बॉन्ड। कहते हैं स्टेबल आयनिक बॉन्ड, एकदम स्टेबल मजबूत, वैसा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 sublimation energy should be low, ionization energy should be low, bond dissociation should be low, electron gain enthalpy should be high, और lattice energy should be high। तो ये कहानी थी इसकी। एक रिक्वेस्ट करेंगे, जो अभी तक इस चैनल को, मेरा चैनल जो स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग, जो सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको आप उसको सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पास पढ़ते हैं क्लास में, वो जरूर व्हाट्सएप पर कमेंट करके जरूर लिखें कि सर आप अच्छा समझा रहे हैं, अच्छा समझा रहे हैं तो अच्छा लिखो, ताकि हमको एनर्जी मिल सके। और यदि समझने में दिक्कत हो रही तो ये भी लिखो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा से समझा के, उदाहरण देकर के, एग्जाम्पल देकर के उसको समझा पाए। एक बात तो कहेंगे स्टूडेंट्स कि ये केमिकल बॉन्डिंग में जितना एग्जांपल्स को बाहर से समझा पाएंगे, लिख करके, समझा करके, दे करके, उतना ही अच्छा से इस चैप्टर को समझ सकते हो। ठीक है? नहीं तो ट्रांसलेट कर दो और तुम केमिकल बॉन्डिंग समझ जाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसे कमेंट जरूर करना। तुम लोग का एक कमेंट मेरा एक एनर्जी रहेगा, और जोश के साथ पढ़ाएंगे। तो ये हुआ लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन, और स्टेबल आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होने के क्या क्या कंडीशंस हैं, इसकी बात हम आगे की वीडियो में बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कि टेंडेंसी, आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। हम जितना भी बता रहे हैं ये तुमको 11th में भी, 12th में भी, जी मेंस, मेडिकल, जो करना है सब बच्चों के लिए उपयोगी है। तो इसी के साथ इस क्लास को हम बंद करते हैं, और इसको एक चीज जरूर बोलेंगे लास्ट में कि जितना आगे पढ़ाते जा रहे हैं, नोट्स पढ़ाते जाओ और पीछे से रिवाइज करते जाओ, तब मजा आएगा। ठीक है? पीछे से रिवाइज करते जाओ तो मजा आएगा, और नोट्स जरूर बनाना। ठीक है? थैंक यू।